Now we will see the definition of stereoisomerism. ठीक है, different type. अगर आपको क्वेश्चन आता है what are stereoisomers and what are the different types of stereoisomers, तो पहले हम समझेंगे what are stereoisomers. ठीक है, आइसोमर्स आपको पता है कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, दीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स. तो आइसोमर्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं. एक टाइप है इसमें स्टीरियो आइसोमर. स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो मतलब स्पेस में अरेंजमेंट. तो ऐसे आइसोमर्स जिनका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है, दीज आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मॉलिक्यूल, let I have carbon. Carbon, it is attached to hydrogen, OH, it is attached to H and it is attached to CH3 से. ठीक है, तो आप क्या देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में इनके बीच में एंगल कितना है, 109 डिग्री. ठीक है, लेट कार्बन की जगह कोई भी एलिमेंट है, लेट इट इज ए, एनी एलिमेंट ए. ए इज अटैच टू दीज 4 ग्रुप्स और एंगल कितना है इनके बीच में, 109 डिग्री. तो स्पेस में अरेंजमेंट कैसी है, इस तरह से अरेंजमेंट है कि ये कैसी स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ये शो कर रहा है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री. लेकिन अगर मान लो मैं यही अरेंजमेंट लिखती हूँ और इसको ऐसे बना देती हूँ, तो इट इज़ OH, लेट इट इज़ H, इट इज़ CH3 और इट इज़ H. अब इनके बीच में एंगल कितना हो गया, इट इज़ 90 डिग्री. तो हमने क्या देखा, ये मॉलिक्यूल तो सेम रहा, बीच में कौन सा एटम था, ए. 4 ग्रुप्स सेम, ए इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, यहाँ पे भी ए इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स. लेकिन यहाँ पे एंगल कितना है, 109 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री. तो स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट क्या हो चुकी है, यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट हो चुकी है. ठीक है, ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स. सो व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स, दीज आर आइसोमर्स विच अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस. स्पेस मतलब हम 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं. दीज आइसोमर्स आर कॉल्ड एज द स्टीरियो आइसोमर्स. ठीक है, और सबसे खास बात क्या है कि मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ द एटम इज सेम. मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम सेम मतलब ए कैसे कैसे एटम्स के साथ जुड़ा है वो सेम है. यहाँ पे OH प्रेजेंट है, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है. तो एटम्स जिस जो ग्रुप है, ग्रुप विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज. ओनली दे विल डिफर इन द मोड ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट. सिर्फ स्पेस में किस तरह से अरेंज है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टीरियो आइसोमरिज्म. इज इट क्लियर. ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म के हमारे पास मेन 2 टाइप्स है. फर्स्ट इज द कन्फिगरेशनल आइसोमर और एक है आपके पास कन्फर्मेशनल आइसोमर. सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स. इसमें से वी हैव स्टिल कवर्ड द कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, हमने टॉपिक कवर किया है. कन्फॉर्मेशन आइसोमर क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्री रोटेशन around carbon-carbon single bond. Isomers which are produced by the free rotation of the carbon-carbon single bond, such isomers are called as the conformation isomer. ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CH3 और CH3. तो हमने देखा था इथेन का और आइसोब्यूटेन के हमने स्ट्रक्चर देखे थे, वहाँ पे हम कार्बन के अलोंग सिंगल रोटेशन करवा रहे थे. ठीक है, तो मान लो मैं इसी का लिखती हूँ इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन. तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में लेट दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2. तो कार्बन नंबर 1 इट इज अटैच टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. कार्बन नंबर 2 इज अटैच टू मिथाइल. तो मिथाइल. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में क्या है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है. अगर इसके बीच में फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो अगर मैं एक एटम को फिक्स रखूं और दूसरे एटम को रोटेट करते जाऊं तो मेरे पास क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट आएंगी. ठीक है, ऐसी अरेंजमेंट जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है एंड द ग्रुप्स विच आर मैक्सिमम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक. अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं व्हाट आर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स. वैसे ही अगर मैं एक कार्बन को यहाँ पे फिक्स करूँ और दूसरे कार्बन को रोटेट करूँ, तो एक कार्बन को मैंने फिक्स कर लिया, लेट हाइड्रोजन, और पीछे वाले कार्बन को जो मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसको मैं 60 डिग्री से रोटेट करूँ, तो मिथाइल को 60 डिग्री रोटेट करने से हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे आ जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथाइल. इस मिथाइल को 60 डिग्री से रोटेट करें तो ये हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे आ जाएगा, मिथाइल.
मिथाइल, इस मिथाइल को भी रोटेट करूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा मिथाइल, ठीक है। तो ये कैसी कन्फर्मेशन है, जब दो किसी एटम के जो ग्रुप्स हैं दे आर जस्ट बिहाइंड ईच अदर एंड सच कन्फर्मेशन इट इज कॉल्ड एज द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो जो कन्फर्मेशन आइसोमर है उसमें से दो टाइप की देखते हैं, स्टैगर्ड, एक्लिप्स, और इसके बीच में एक और आती है दैट इज कॉल्ड एज द गाउच कन्फर्मेशन। ये आप डिटेल में मेरी वीडियो देख सकते हैं जब हमने पढ़ी थी कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन एंड कन्फर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटेन। तो व्हाट आई वांट टू से दैट वी हैव टू नो व्हाट आर द कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या हैं? दीज आर द आइसोमर्स, आप लिख सकते हैं, दीज आर द आइसोमर्स विच आर प्रोड्यूस्ड by the free rotation around carbon-carbon single bond. These are called as the conformational isomers, ठीक है। दूसरे टाइप के आइसोमर देखते हैं हम, कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। कन्फिग्रेशनल आइसोमर में अगेन ऐसे आइसोमर्स वेयर फ्री रोटेशन around carbon-carbon single bond is not possible। है तो स्टीरियो आइसोमर ही, लेकिन कन्फिग्रेशन आइसोमर में फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। अगर फ्री रोटेशन नहीं है तो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ब्रेक द बॉन्ड्स। हमें क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लेट आई हैव सी डबल बॉन्ड सी और इसके साथ लगाया ग्रुप ए बी सी डी। लेट मेरे पास ये ग्रुप लगे हैं, ठीक है। अब अगर इस मॉलिक्यूल का मुझे एक आइसोमर बनाना है, आइसोमर का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल इज सेम लेकिन अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट। तो मैं इसी मॉलिक्यूल को कैसे लिख सकती हूँ? सी डबल बॉन्ड सी, लेट देयर इज ए बी, लेकिन मैंने क्या किया? डी की पोजीशन को ऊपर कर दिया और सी की पोजीशन को नीचे कर दिया, ठीक है। अब मॉलिक्यूल तो बिल्कुल सेम है। क्या मॉलिक्यूल है? कार्बन के 2 एटम हैं और ए बी सी डी प्रेजेंट है। यहाँ पे भी कार्बन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? ए बी सी डी ग्रुप लगे हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो रोटेशन है, रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवा सकते हैं, डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं करवा सकते हैं। तो अगर मुझे इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में चेंज करना पड़ेगा तो मुझे ये कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के इसको ऊपर लाना पड़ेगा और इसको ब्रेक करके इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो व्हाट आई डू द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड से ही एक आइसोमर से आप दूसरे आइसोमर पे चेंज कर सकते हैं। अब ये कैसे डिफरेंट है हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट है या नहीं है। तो इफ़ वी ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल वेरी केयरफुली तो हम क्या देखते हैं कि ए का जो नियरेस्ट ग्रुप है इस तरफ वाला दैट इज सी, ठीक है। ऐसी पोजीशन को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सिस पोजीशन। तो सिस पोजीशन पे ए के क्या प्रेजेंट है? सी, लेकिन यहाँ पे ही ए की सिस पोजीशन में क्या प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट डी। तो ये वाली जो पोजीशन है, दिस पोजीशन, ये वाली पोजीशन जो देखती हूँ मैं दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस। ट्रांस मतलब अपोजिट। तो ट्रांस पोजीशन में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे डी, लेकिन इसकी ट्रांस पोजीशन में क्या प्रेजेंट है? सी। तो इन दिस कंपाउंड सिस पोजीशन में सी, इसमें सिस पोजीशन में डी, ट्रांस पोजीशन में डी, इसके ट्रांस पोजीशन में सी। क्योंकि सिस और ट्रांस पोजीशन में जो सब्सटेंट्स हैं या जो ग्रुप्स हैं या जो एटम्स हैं दे आर डिफरेंट, देयरफॉर दीज टू कंपाउंड्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये कैसे आइसोमर हो गए? ऐसे आइसोमर्स वियर रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल बट दे कैन बी ओनली इंटरकन्वर्टेड बाय द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। सच टाइप ऑफ आइसोमर्स these are called as the configurational isomers। is it clear? ठीक है। अब configuration isomers को भी हम further we divide them into optical isomers। configurational isomers are of further 2 types, optical isomers और दूसरे कौन से आपके पास? geometrical isomers। geometrical isomers, so there are 2 types of isomers, optical isomers and the geometrical isomers। optical isomers में there are further of 2 types, these are enantiomer और एक और है diastereomer। एक है enantiomer, एक है diastereomer, ठीक है।
Geometrical isomer is of two types. One is the cis isomer, second is the ट्रांस आइसोमर. ठीक है, एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर. ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आते हैं सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर. ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर कहाँ देखने को मिलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर वहाँ देखने को मिलेंगे जहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कायरल सेंटर. कायरल सेंटर या हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन. ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ होगा? जहाँ पे यू हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड and the groups which are attached to carbon carbon double bond they should be different. जैसे इस कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए. एक ग्रुप ए है तो दूसरा ग्रुप क्या होना चाहिए? बी. अगेन इसके ऊपर एक ग्रुप ए है तो दूसरा ग्रुप क्या होना चाहिए? बी. ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स में क्या होगा आपके पास? ज्योमेट्रिकल आइसोमर. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होना चाहिए आपके पास? कायरल सेंटर होना चाहिए. अगर कायरल सेंटर है तो दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एनेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमरिक आइसोमर्स. ये फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. So it will be continued in the next video. Till then, this is the detail of the stereoisomers. Stereoisomer कैसे कैसे होते हैं? अगर मान लो आपका यही वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है जहाँ पे आपको एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर और सिस और ट्रांस आइसोमर भी एक्सप्लेन करना चाहेगा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाउ दे आर डिस्टिंग्विश्ड एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड एज. Thank you.